आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। इस मंच से और डाइस से लेकर ऑडियंस के बीच तक दूरी को कम करें तो आपकी तालियां उस स्वर्ग तक पहुंचे कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है। कौन है ये शायर शायरा? ये आपके बिना हम कुछ नहीं है। ये 4 लाइनों में, 4 पंक्तियों में, 4 मिसरों में कहती हूँ कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और हाथ खोलिए कि चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो आप सबकी दुआओं तक पहुंचने की कोशिश करती हूँ और रुख करती हूँ अपनी अगली बहन की ओर। एक ऐसी मायानाज शायरा जिन्होंने न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी, चाहे अमेरिका हो, चाहे गल्फ कंट्रीज हो, चाहे अफ्रीका हो, तमाम देशों में अपनी प्रस्तुति से, अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी शायरी के जरिए लोगों के दिलों तक का सफर तय किया है। 25 सालों से वो अपने घर से शायरी का परचम लेकर निकली है और आज बेटी के तौर पर, माँ के तौर पर, पत्नी के तौर पर आप सब तक शायरी के जरिए संदेश पहुंचा रही है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करेंगे मोहतरमा। खड़ी हो गई, क्या बात है। निकट रोहिणी साहिबा हमारे बीच है। जोरदार तालियां उनका जैसा जी चाहे वो सुनाए, जी लगाकर पढ़े और जी लगाकर आप सुने। शुक्रिया। सबसे पहले आप सभी को सलाम पेश करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। देवबंद मेरे लिए नया नहीं है। नवाज गर्ल्स पब्लिक स्कूल का ये मुशायरा डॉक्टर नवाज देवबंदी से का हुक्म मेरी आपके बयान में एक बार फिर हाजिरी। इल्म के हवाले से, तालीम के हवाले से बहुत कुछ बात भी हो चुकी है। बहुत पहले मैंने, जब मैं 9th या 10th की स्टूडेंट थी, मैंने जब पढ़ा था कि तालीम औरतों को भी देना जरूर है, लड़की जो बेपढ़ी है वो बेशऊर है। मगर अगर आज के सिलसिले में जो तालीम, जो इदारा हम सब के मोहतरम नवाज साहब ने कायम किया और ये बिल्डिंग खड़ी की और इसमें बच्चियां तालीम हासिल कर रही हैं, हकीकत में मैं चाहती हूँ और दुआ करूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको उस मुकाम तक पहुँचाए कि जहाँ उनके माँ बाप का सर भी फख्र से बुलंद हो जाए। और इल्म के हवाले से 4 मिसरे पढ़ती हूँ, समाअत कीजिएगा बतौर खास, सुनिएगा। इल्म के जो दिए जलाएगा, जितनी भी बच्चे हैं वो बतौर खास सुने, पढ़ती हूँ कि इल्म के जो दिए जलाएगा, बस वही मंजिलों को पाएगा, बस वही मंजिलों को पाएगा। जो भी भटकेगा राहों से, इल्म ही रास्ता दिखाएगा। बेशक बेशक, बहुत रास्ता दिखाएगा। बड़ी बहन शबीना अजीब साहिबा, अना देवी साहिबा तशरीफ रखती हैं और मेरी छोटी बहनें मनिका देवी, महनाज और दानिश। खुशबू बहुत अच्छी निजामत कर रही है। मेरी परवरिश मेरे वालिदैन ने बेटी कम बेटा समझकर ज्यादा की है, तो 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ, 4 मिसरे आप तक पहुंचाती हूँ। समाअत कीजिए कि खुशी के ख्वाब को ताबीर के सांचे में ढाला है। जिस तरह से कुम्हार चाक पर मिट्टी रखता है, उसको कोई आकार देता है, इसी तरह से हमारे माँ बाप हमारी जिंदगी का वो अहम हिस्सा है कि जो हमें जिंदगी में हमारी आकार देते हैं, हमें आगे बढ़ने का मशवरा भी देते हैं, सलीका भी सिखाते हैं। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि खुशी के ख्वाब को ताबीर के सांचे में ढाला है। मैं वो बेटी हूँ जिससे माँ
में उजाला है, नहीं समझा है कुछ भी फर्क बेटे और बेटी में। मेरे माँ बाप ने मुझको बहुत नाजों से पाला है, मेरे माँ बाप ने मुझको जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए गजल के चंद अशआर, नई गजल के शेर हैं, उसके बाद एक छोटा सा गीत माँ के हवाले से पढ़ूंगी, क्योंकि यहाँ पर मेरी खुद की भी वालदा भी तशरीफ रखती हैं, मेरी बहन फरहाना सालिम अशरफ भी तशरीफ रखती हैं। मैं पढ़ूंगी, समाज कीजिएगा, उसके पहले रास्तों का गुबार देखूंगी, रास्तों का गुबार देखूंगी, रास्तों का गुबार देखूंगी, मैं तेरा इंतजार देखूंगी। भाई बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई आप सब मुशायरे को मुशायरा बना रही हैं, बहुत खूबसूरती के साथ समाप्त कर रही हैं। एक बार आपको सैल्यूट करती हूँ, समाप्त की जगह पढ़ती हूँ ये शेर बतौर खास आप सभी के लिए कि अपनी तस्वीर भेज दे मुझको, अपनी तस्वीर भेज दे मुझको, मैं तुझे बार बार देखूं। बहुत अच्छे, मैं बार बार देखूंगी। और ये शेर भी बतौर खास पढ़ती हूँ कि कुछ तो तन्हाई में कमी आए, कुछ तो तन्हाई में कमी आए, छेड़ कर दिल के तार देखूंगी। क्या बात है, बोलते हुए निकले हैं, वाह 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 वाह। दिल के तार देखूंगी,